डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सीजी व्यापम की जेई की वैकेंसी आई है। आप लोगों के मन में काफ़ी सारी क्वेरीज होगी इस एग्जाम को लेके, पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ क्या जा सकती है। तो जो भी डाउट्स हैं वो सारे आज यहाँ पर आपको आंसर होंगे। बेस्ट बुक्स क्या रहने वाली हैं इस एग्जाम के लिए वो भी मैं डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस जो मैंने आज किया है इसमें मैंने 5 क्वेश्चन पेपर्स इंक्लूड किए हैं। 2016 से लेकर 24 तक जो भी एग्जाम हुए इस 8 साल में सबके क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। एग्जाम्स की अगर बात करें तो सबसे रिसेंटली एग्जाम हुआ है स्टेट पावर कमीशन का। उससे पहले एग्जाम 22 में डब्ल्यूआरडी की वैकेंसी आई थी आपकी। इससे पहले आपका यहाँ पर एग्जाम हुआ है पीडब्ल्यूडी का, जिसकी 18 में वैकेंसी आई थी और 19 में फेब में एग्जाम हुआ है। इससे पहले कंबाइंड एग्जाम होता है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, वो हुआ 2018 में। और 2016 में एग्जाम हुआ है जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, जिसका भी अप्रैल में एग्जाम शेड्यूल्ड है, सेम उसी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सिलेबस क्या रह सकता है इन 5 एग्जाम्स में। नीचे वाले ये जो 3 एग्जाम है इनका सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम था। हर बार रिलीज करेगा सीजी व्यापम सिलेबस, बट हर बार सिलेबस में चेंजेस नहीं किए जाते हैं। सेम था सिलेबस, पैटर्न भी सेम था, 150 मार्क्स का वेटेज था और प्योरली टेक्निकल पेपर था। वहीं पर जो 22 वाला हुआ इसमें सिलेबस में भी कुछ मॉडिफिकेशंस हुए, पैटर्न भी चेंज हुआ। चेंज होके यहाँ पर 50 का नॉन टेक कर दिया गया और एक इसी के साथ में 100 का टेक्निकल कर दिया गया, यानी टेक्निकल का वेटेज थोड़ा घटा दिया। इसके बाद फिर से चेंजेस हुए। जो पैटर्न है एग्जाम का उसमें 24 वाला जो एग्जाम हुआ यहाँ पर 20 का नॉन टेक कर दिया आपका और 80 का टेक्निकल हुआ। सिलेबस की अगर बात करें तो ये जो 2 एग्जाम है 22 वाला और 24 वाला, इनमें सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम था, जस्ट पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम का। और पैटर्न सिर्फ इसी एग्जाम का नहीं हुआ, बाकी भी कुछ एग्जाम्स का सीजी व्यापम ने चेंजेस किए हैं जो सेम पोस्ट के लिए, सेम लेवल के पोस्ट के लिए एग्जाम होते हैं। तो सबका ही 100 मार्क्स का पेपर कर दिया है, 2 घंटे ड्यूरेशन रहेगा। तो यहाँ पर अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सिलेबस जो पिछले 2 एग्जाम में है वो ही रहेगा मोस्टली, ज्यादातर चांसेस इसी चीज के हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा पीएचसी में वैकेंसी आई हो चाहे पीडब्ल्यूडी में आई हो, सिलेबस सेम ही है। तो यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिलेबस जो रिसेंटली था वो ही रहने वाला है, पैटर्न भी वही रहेगा, क्योंकि चेंज करके इन्होंने 24 में ही नया वाला अडॉप्ट किया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी सीजी व्यापम इसको चेंज करेगा। अब 20 नॉन टेक था, उसमें क्या क्या था, उसमें मैथमेटिक्स था, रीजनिंग था और जीके था। प्रॉब्लम है यहाँ पे थोड़ी सी ये है कि जीके का वेटेज इन्होंने काफी ज्यादा रखा, डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस में नहीं किया हुआ था, लेकिन पेपर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 14 जीके के क्वेश्चंस थे और आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग 6 क्वेश्चन में निपट गया। तो ये थोड़ा सा इशू वाली प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा इशू हो सकता है यहाँ पर आप लोगों को, जीके पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। कट ऑफ की बात करते हैं, क्योंकि पेपर का पैटर्न इजी हो टफ हो, सबसे ज्यादा हमारे लिए जो रोल प्ले करता है प्रिपरेशन किस लेवल की करनी है वो करता है कट ऑफ। तो कट ऑफ की अगर बात करें तो पावर ट्रांसमिशन वाली कट ऑफ थोड़ी मुझे लगा एक बार देख के कि हाँ मुश्किल थी। 100 में से कट ऑफ यहाँ पे गई ही है यूआर की 79 बॉयज की और 77 गर्ल्स की, जो कि मैं कहूंगी कि हाई है, स्पेशली जब वहां पर 14 क्वेश्चन जीके के भी हों। लेकिन वाटर रिसोर्सेज वाले डिपार्टमेंट की वैकेंसीज की बात करें तो उतना मुश्किल नहीं था वहां पे। वाटर रिसोर्सेज की 22 में जो सब इंजीनियर की वैकेंसी आई थी उसकी अगर बात करें तो पोस्ट थी यहाँ पे 400। टॉपर्स के मार्क्स यहाँ पर डिस्क्लोज किए थे व्यापम ने, बट एग्जैक्टली कट ऑफ को डिक्लेयर नहीं किया था। तो ये तो मैंने शो किया, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों ने किया था अपनी वेबसाइट पे। लेकिन ये जो कट ऑफ है ये जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। हाँ, टॉपर्स के मार्क्स उन्होंने डिस्क्लोज किए थे, तो टॉपर्स के 113 नंबर थे जो 10th टॉपर था उसके। तो इस हिसाब से लग भी रहा है कि 105 108 तक ही गई होगी कट ऑफ, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी काफी थी। यहाँ पर थोड़ा कट ऑफ, ये वाला कट ऑफ अचीव करना, इतने नंबर लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर पोस्ट बहुत कम थी तो जस्टिफाइड है। 36 पोस्ट के लिए अगर कंपटीशन होगा तो जाएगी कट ऑफ हाई। लेकिन अभी आपके सामने तो बम्पर वैकेंसीज है, एन नंबर ऑफ एग्जाम्स है, 3 एग्जाम आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट के हैं। तो ऐसे में तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा कट ऑफ जाने वाली होगी। जो भी है टाइम ड्यूरेशन आपको दिया गया है, इसमें आप इजीली अचीव कर सकते हो उतना स्कोर। प्रॉपर आप स्ट्रेटेजी फॉलो करो, प्रॉपर बुक्स करो, रिवीजन दो। एक बार हम सिलेबस पे चलते हैं, जो कि पिछले एग्जाम 2 एग्जाम्स में जो सेम सिलेबस था कि क्या क्या है वहां पर सब्जेक्ट्स हैं वो सिलेबस में। नॉन टेक की अगर बात करें तो जीके में आपका ये था, करंट इवेंट्स है
यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ का नॉलेज, इंटरनेशनल, नेशनल सब कुछ है। यहाँ पर थोड़ा आपको ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। रीजनिंग वैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इतना मुश्किल होता भी नहीं है, और ये सारे रीजनिंग और अर्थमेटिक के टॉपिक भी इन्होंने दे दिए हैं। अब हम चलते हैं हमारे कोर सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग पे। सबसे पहले सब्जेक्ट दिया गया है सर्वेइंग, उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल ब्रिक्स। बिल्डिंग मटेरियल के सब्जेक्ट्स का वेटेज है सब्जेक्ट का काफी ज्यादा रहा है। हम आगे देखेंगे कि हर एक एग्जाम में इंडिविजुअल सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहा है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है। अब मैंने कुछ यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं टॉपिक्स। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चंस कम मिल पाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक थोडोलाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट। इनके क्वेश्चंस आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं एमसीक्यूज वाली, उनमें कम मिलेंगे। तो आपको इन टॉपिक्स को हाईलाइट करके अलग से इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हार्डलिंग्स और फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर हम बात करेंगे तो हार्डलिंग मशीन आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, तो ये आपके लिए रिलीफ है। यहाँ पर जियोटेक का सिलेबस काफी कन्फाइंड है, फाउंडेशन की काफी सारी चीजें इन्होंने छोड़ दी हैं यहाँ पे, और जहां तक मेरा आइडिया है सिलेबस में था उसी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बारे में और हम आगे डिस्कशन करते रहेंगे, जैसे जैसे मैं और ज्यादा इसमें एनालिसिस करूंगी, सॉल्यूशंस वगैरह बनाऊंगी पीवाईक्यूज का। बट अभी तक ऊपर से देखने में मुझे लग रहा है कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चंस इन्होंने नहीं पूछे हैं, तो जियोटेक आपका करना काफी इजी हो जाएगा। हाइड्रोलॉजी और वाटर रिसोर्सेज का सिलेबस काफी डिटेल में दिया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सिग्निफिकेंट रहे हैं रिसेंट ईयर्स में। यहाँ पर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है सिलेबस में आपके, इसी में आरसीसी भी लिख दिया है इन्होंने, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग है, और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का वेटेज क्या रहा है इंडिविजुअल ईयर के पेपर में। तो यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले है सर्वेइंग। इसका ऑन एवरेज 13 मार्क्स का वेटेज रहा है। रिसेंट ईयर्स में वेटेज थोड़ा कम हुआ है, इससे पहले काफी ज्यादा था। इससे पहले यहाँ पर 15 और 18 क्वेश्चंस पूछे हुए थे, और पीएचई सब्जेक्ट है उसमें मैक्सिमम वेटेज रहा था सर्वेइंग का। उसके बाद एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का यहाँ पर 9 क्वेश्चन है, यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर पीएचई में 15 क्वेश्चन थे। हाईएस्ट एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का वेटेज पीएचई में रहा है, और ऑन एवरेज 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि यहाँ पर ये वाले जो क्वेश्चंस है आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस है, और ये वाले क्वेश्चंस है आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, और ये वाले क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस है। तो ये रफली एवरेज है, एग्जैक्ट तो नहीं है, बट हाँ हम एक आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी टेक्निकल ही था पूरा, तो ज्यादा थे यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं ये आप स्क्रीनशॉट लेके खुद अपना देख सकते हो, मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर टाइम नहीं लूंगी आपका। जो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर है, इस डिस्कशन का कंक्लूजन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्या है कि डब्ल्यूआरई और इरिगेशन की अगर बात करें तो रिसेंट ईयर्स में वेटेज काफी ज्यादा रहा है। 14 क्वेश्चंस, 28 क्वेश्चंस काफी मायने रखते हैं। 100 में से 28 क्वेश्चन मतलब 28% आपका डब्ल्यूआरई से आया है। पीएचई की बात करें तो 80 में से 14 क्वेश्चंस आपके, पीएचई नहीं सॉरी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, 80 में से 14 क्वेश्चंस आपके डब्ल्यूआरई और हाइड्रोलॉजी से पूछे गए हैं। तो आपको इस सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो डब्ल्यूआरई की वैकेंसी थी इसमें तो जस्टिफाइड है, डब्ल्यूआरडी का वेटेज ज्यादा था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जियो टेक्निकल का वेटेज काफी ज्यादा रहा है। इंजीनियरिंग जो वाला एग्जाम हुआ सीएससी 2018 में। पीएचई की अगर हम बात करें, क्योंकि अप्रैल में भी सबसे पहले आपका पीएचई होने वाला है, और इससे अगर हम कुछ टेक अवे लेना चाहें इस कंक्लूजन से पीएचई वाले से, तो यहाँ पर तो मैक्सिमम वेटेज इन्होंने रखा हुआ है पार्ट सीपीएम का, सॉरी पार्ट सीपीएम नहीं, हाईवे का 18 क्वेश्चंस का वेटेज रहा है। 18 का ही सर्वेइंग, और आपका एनवायरमेंट रहा है 15 मार्क्स का, 15 क्वेश्चंस मतलब बेसिकली। पूरे सब्जेक्ट्स का मतलब एवरेज देखें, अगर 5 जो पेपर हमारे पास है इनका एवरेज देखें, तो जो सब्जेक्ट्स मैक्सिमम वेटेज कैरी कर रहे हैं उनमें है स्टील है आपका, उनमें आपका आरसीसी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी है। हालांकि कंक्रीट टेक्नोलॉजी इंक्लूड करने के कारण इसका वेटेज ज्यादा हो गया था। उसके बाद हाईवे के 11 क्वेश्चंस हैं, जियो टेक्निकल के 13 क्वेश्चंस हैं। बिल्डिंग मटेरियल को आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। रिसेंट ईयर में थोड़ा कंपेरेटिवली कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी बिल्डिंग मटेरियल का वेटेज ऑन एवरेज काफी रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एफ एंड एचएचएम का वेटेज आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन पहले इसके क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते थे, ये सिलेबस में ही नहीं था। और जब से इंक्लूड किया है यहाँ पर 80 में से 8 क्वेश्चंस पूछे हैं, यानी 10% क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए आपसे। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको मेजर फोकस में रखने हैं। सर्वेइंग आपको बहुत अच्छे से करना है, एनवायरमेंट करना है, एफएम भी करना है, उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल जरूर बहुत अच्छे से करेंगे आप, जियोटेक को भी करना है, डब्ल्यूआरई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आप एमसीक्यूज कहाँ से प्रैक्टिस करते हो, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके प्रिपरेशन में।
आपके एग्जाम में पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यूज की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला पेपर है, उसमें गुप्ता एंड गुप्ता से 23 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आउट ऑफ 80 टेक्निकल क्वेश्चंस। ये 23 क्वेश्चंस कौन से हैं, ये मैंने प्रॉपर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ में मार्क किए हुए हैं। 22 वाले के भी मार्क किए हुए हैं, मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम है कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि थोड़ा बहुत डेटा मॉडिफाई कर दिया या थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज में चेंज कर दिया। यहाँ पर WRD वाले में भी 23 क्वेश्चंस पूछे गए हैं गुप्ता एंड गुप्ता से आउट ऑफ 100 टेक्निकल क्वेश्चंस। तो अब ये तो आपको समझ आ गया होगा कि इस बुक को इग्नोर तो आप नहीं कर सकते। क्या ये बुक NFIS एग्जाम के लिए नहीं, जिस लेवल का कंपटीशन अब हो गया है, ये बुक किसी भी एग्जाम के लिए एनफ नहीं होने वाली, बट मस्ट है। इस बुक में जितना है वो आपको जरूर करना है। अब इस बुक के अलावा कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर मैं आर की बात करूं तो आर के यहाँ पर 6 या 7 क्वेश्चंस हैं और आर के यहाँ पर 9 के अराउंड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बट वो क्वेश्चंस ऐसे कॉमन से ही क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है कि आपने उस बुक की ही तो ही आप ये कर पाओगे। इसके अलावा 3 क्वेश्चन पेपर अभी और भी मुझे एनालाइज करने हैं, क्योंकि सोर्सेज का आइडेंटिफाई करना, मार्क करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अभी मैं 2 के ही एनालाइज कर पाई हूँ, ताकि एक थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिल पाए कि हाँ हम जस्ट स्टार्ट करें, उसके बाद फिर फर्दर क्या क्या ऐड करना है वो धीरे धीरे मैं आपको आगे गाइड करती रहूंगी। इनिशियली मुझे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला पेपर देख के थोड़ा लग रहा था कि पेपर का लेवल इजी है, थोड़े टफ वाले क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो, बट अभी वो चीज में इतना श्योरिटी से नहीं कह पा रही हूँ। मुझे 3 क्वेश्चन पेपर्स को और एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि 22 वाला पेपर है उसमें कुछ कुछ टफ क्वेश्चंस भी थे, कुछ हाईवे के इतने टफ न्यूमेरिकल्स वहां पे थे। अब मैं आपको यह एडवाइस करती हूँ कि हर एक सब्जेक्ट में आप जो भी आपके टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में, ये पीडीएफ आपका सीजी व्यापम की वेबसाइट पे अवेलेबल है, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालिए, हर एक टॉपिक आपको कवर करना है, इसी के साथ में एमसीक्यूज कवर करने हैं। तो एमसीक्यूज जैसे कि आप बिल्डिंग मटेरियल कर रहे हो तो आप कहां से कर सकते हो, आप गुप्ता एंड गुप्ता एक बार कर लीजिए। अभी यहाँ पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, 3 कमिंग एग्जाम्स हैं आपके लिए। तो काफी लोग बिल्कुल अगर 0 से भी स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप अप्रैल तक अपना बेसिक कवर कर लीजिए, गुप्ता एंड गुप्ता कर लीजिए। थोड़ा टाइम और मैनेज कर सकते हो तो एक और बुक कर ली। अब वो गुप्ता एंड गुप्ता के अलावा क्या करना है वो मैं आपको धीरे धीरे आगे के टाइम में गाइड करूंगी। अभी अगर जिन्होंने गुप्ता एंड गुप्ता कर ली है उन्हें अगर कुछ और करना है तो मैं आपको ऑप्शंस दे सकती हूँ, आप SSC JEE PYQs कर सकते हो, बट SSC JEE PYQs ज्यादा फोकस आपको रखना है 2016 से पहले वाले क्वेश्चंस पे, क्योंकि ऑनलाइन पैटर्न होने के बाद में काफी चेंजेस हुए हैं जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लेवल में। तो SSC JEE PYQs आप कर सकते हो 2016 से पहले वाले, आप आरगोर कर सकते हो। गेट का जो PYQs की अगर आपके पास बुक है तो उसमें एक एक नंबर वाले बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल टाइप होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल होते हैं। सारे सब्जेक्ट में जो भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस हैं आप वो सारे कर सकते हो। तो ये 3 मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए, जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है आप वहां से प्रैक्टिस करिए अगर गुप्ता एंड गुप्ता हो गई है तो। बाकी 3 क्वेश्चन पेपर्स अभी और एनालाइज करने हैं, आई एम श्योर उनमें भी गुप्ता एंड गुप्ता का इतना परसेंटेज तो मिलेगा, 25-30% तो इजिली वहां से मिलेंगे क्वेश्चंस। क्यों मैं गुप्ता एंड गुप्ता को इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ, रीजन बीइंग एक तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कम है और नंबर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप SSC JEE PYQs कर रहे हो, वहां पे एक ही टॉपिक पे आपको n नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, मुझे लगता है वो उतना यूजफुल नहीं है। एक टॉपिक पे क्वेश्चंस कर लिए तो फिर नए टॉपिक्स को भी कवर करना है हमें, तो इसलिए मेन फोकस मेरा गुप्ता एंड गुप्ता है। एक्यूरेसी इसकी आंसर की बहुत अच्छी है, इसके सॉल्यूशंस इजीली अवेलेबल है, तो इन सब रीजंस के लिए मैं यहाँ पे गुप्ता एंड गुप्ता एडवाइस कर रही हूँ। आपका अगर माइंड में कुछ और दूसरी बुक आ रही है, आपको अगर मेरे से डिस्कस करना है, आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।